तो मैं ये बोल रहा था कि अभी तक हम लोगों ने जितने आसन, जितने प्राणायाम और आज जो मुद्रा हम लोग पढ़ेंगे, इसकी एक प्रैक्टिकल क्लासेस हम लोग संडे को रखेंगे जिसमें कि जब आप आसन को खुद से करेंगे ना, तो ज़्यादा याद रहने का वो होगा, ज़्यादा अच्छे से याद होगा। कल आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिखाए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कल आप लोग कन्फ्यूज़ भी हो गए थे कि स्वस्तिक आसन ये नहीं था या वो पद्मासन था, राइट? दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने कल गलत किया। तो इसके लिए हम लोग संडे को एक मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास रखेंगे, प्रैक्टिकल क्लास जिसमें जितने आसन हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं, उसको हम लोग एक-एक आसन को करेंगे, जितने प्राणायाम बताए गए हैं, उसको करेंगे और जो मुद्रा आज और कल हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। मॉर्निंग में टाइम हम लोग आज मीटिंग के एंड में डिसाइड कर लेंगे या कल डिसाइड कर लेंगे जब बच्चे लोग थोड़े ज़्यादा आएँगे ना। तो शिरवैदी के 3 लाभ हो गए, एक आपके पहले कपाल शोधन उससे होता है, दूसरा कृमि दोष और तीसरा जो आपके होता है ना, उस वात दोष गणम होता है ना, तो ये 3 याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था उज्जाई, ये मेथड हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में ना करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उज्जयी के 2-3 लाभ वहाँ पे था। सबसे पहले जो बताया था वो श्लेष्मा दोष हरम ना, जो कंठ में आपका कफ होता है ना, तो उससे क्या होता है उज्जयी के प्रैक्टिस से वो खत्म होता है, पहली चीज़। दूसरी देहानल विवर्धनम था और तीसरा एक श्लोक था, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम। कभी-कभी ये वर्ड डायरेक्टली पूछ लेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसका लाभ है ना, तो ये याद रखिएगा। और एक और चीज़ उसमें था कि इसको आप चलते-फिरते, उठते-बैठते कभी भी कर सकते हैं ना, गच्छता, तिष्ठता, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। हालाँकि ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये 4 चीज़ श्लेष्मादोषहरम, देहानल विवर्धनम, नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, ये कंप्लीट एक श्लोक है। और फिर उठते-बैठते ना, गच्छता, तिष्ठता, ये कर सकते हैं। शीतकारी के लाभ मैंने आपको बताया था कि एक तो इसमें क्या था, ये इससे जब शीतकारी करते हैं तो कामदेव के समान आपका शरीर हो जाता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि योगिनी चक्र द्वारा सम्मानित होता है ना, अगर कोई व्यक्ति शीतकारी करता है तो वो इतना कामदेव जैसा शरीर हो जाता है ना, तो जो योगिनी चक्र से सम्मानित मतलब जब योगिनी के बीच में वैसा व्यक्ति बैठता है ना, तो वहाँ पे भी उसको सम्मान मिलता है। दूसरा चीज़ बताया था मैंने, सृष्टि संहार कारक ना, वो सृष्टि को संहार करने में भी सक्षम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी आई थी न क्षुधा, न तृषा, निद्रा, नैव आलस्य। देखिए, शीतकारी और शीतली दोनों में आपको न क्षुधा न तृषा देखने को मिलेगा ना, भूख प्यास दोनों को दोनों अभ्यास शीतकारी और शीतली कंट्रोल करता है। लेकिन जब शीतकारी की बात करते हैं तो वहां पे 2 और वर्ड लिखते हैं, न निद्रा नैव आलस्य, उससे आलस्य भी खत्म होता है और आपको निद्रा पे भी कंट्रोल होती है या अननेसेसरी निद्रा नहीं आती है। ये चीज वहां शीतली में नहीं लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। तो 4 चीज बताया, कामदेव के समान शरीर होता है, योगिनी चक्र द्वारा सम्मानित होता है, सृष्टि संहार कारक, न क्षुधा न तृषा, नैव आलस्य, न निद्रा, ये चीज याद रखिएगा। और क्या होता है कि वो मतलब अन्य उपद्रव से भी बचा रहता है ना, जो उपद्रव उसको ज्यादा परेशान नहीं करते, और सृष्टि पर वह एक विख्यात योगी बन करके उभरता है। शीतकारी के ये लाभ थे। शीतली की बात करें, यहाँ पे मैं केवल लाभ बता रहा हूँ, विधि हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में देखेंगे। शीतली के लिए मैंने एक श्लोक बताया था, गुल्म प्लीहा आदिकान रोगान ज्वर पितम, जैसे वात दोष आपके सूर्यवेदी में हो गए। उफ उफ बताया था ना, उफ उज्जयी कफ, तो कफ में कौन लाभदायक होगा, उज्जयी प्राणायाम। उसी तरीके से शीतली प्राणायाम किस में लाभदायक होता है, आपके पित्त रोग में लाभदायक होता है। तो ये मैच द फॉलोइंग यहाँ से पहले आ चुका है, तो याद रखिएगा, वात में कौन होता है, पित्त में कौन और कफ में कौन लाभदायक होता है। इसके बाद हम लोगों ने भस्त्रिका की चर्चा की थी। हाँ, एक और चीज़ शीतली के लिए हम लोग देखा था ना कि ये विष अगर आप गलती से कंज़्यूम कर लो तो उसमें भी लाभदायक होता है ना। इससे ऐसे विष से रिलेटेड कोई और अभ्यास देखा था क्या हम लोगों ने? जो अगर आप विष को भी पचा लेता है या वैसा कुछ? याद आ रहा है किसी को? कोई अभ्यास? सर मयूरासन। मयूरासन। वेरी नाइस। हुँ। और ये याद करते रखिएगा, जैसे अभी देखे ना हम लोग हैं कि गुल्म में चाहे वो आसन हो चाहे षटकर्म हो, तो गुल्म में कौन लाभदायक है, प्लिया में कौन लाभदायक है, किससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये हर एक चीज को आप रिलेट करके पढ़ना ना, बहुत अच्छा। मयूरासन में भी ये होता है और शीतली में भी होता है। आगे हम लोग और अभ्यास में भी देखेंगे कि कौन विष को पचाने में सक्षम होता है। तो गुल्म प्लिया आदि कान रोगान में और ज्वर पित्त क्षुधा त्रिशाम, देखिए क्षुधा त्रिशाम आ गई ना, जैसा शीतकारी में थी वैसा शीतली में भी आपको भूख प्यास पे नियंत्रण होता है। लेकिन इसमें अलग क्या है, ये विष को पचाने में भी सक्षम है और गुल्म प्लीहा आदि जो रोग होते हैं ना, उसमें लाभदायक होता है। शीतकारी में क्या था, योगिनी चक्र सम्मान होता है, अन्य उपद्रवों से बचा रहता है,
सृष्टि संहार कारक होता है, वहाँ निद्रा नहीं आती है, आलस्य नहीं आती है ना, तो वो चीज़ वहाँ अलग है, ये चीज़ यहाँ पे अलग है ये चीज़। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने वस्त्रिका का पढ़ा था, वस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि अन्य किसी भी प्राणायाम में कोई पोस्चर नहीं बताया गया है। लेकिन जब आप वस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हो, तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि आपको पद्मासन में ही वस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। अन्य किसी प्राणायाम के लिए स्पेशल पोस्चर नहीं बताया गया ना। पद्मासन का लाभ बताया गया ना, सर्व पाप प्रणाशनम। स्टार्टिंग में आसन में हम लोगों ने जो देखा था, वहां पे क्या था, सर्व सर्व व्याधि विनाशनम ये था। लेकिन यहाँ पे दूसरा लाभ एक और मिल गया आपको, सर्व पाप प्रणाशनम। लेकिन जब भस्त्रिका की अब बात करेंगे हम लोग इसके लाभ के, तो इसमें क्या क्या लाभ आपको बताया गया कि आपकी जो तीनों ग्रंथियां है ना, उसमें तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं। आपके ब्रह्म नाड़ी पे जो जमा हुआ कफ रहता है वो भी दूर हो जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। और इसमें क्या विधि है, इस चीज को आपको मैं बाद में बताऊंगा ना, जब हम लोग सेशन रखेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी इसकी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है। इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, अब तक हम लोग ने सेपरेट देखा था, वात पित्त कफ के लिए कौन लाभदायक है। लेकिन जब त्रिदोष की बात करें, तीनों बहुत अच्छा बताया था, शायद प्रिया जी ने आंसर दिया था कि ये वात में भी, पित्त में भी और कफ में भी ये लाभदायक है। और इससे क्या होता है, शरीर की अग्नि प्रज्वलित होती है। और उज्जैय में भी ये चीज आपको बताया गया था, शरीर अग्नि विवर्धनम। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और इससे क्या होता है, कुंडलनी जागरण। आसन में भी मत्स्येंद्र आसन जब पढ़े थे, तो वहां पे कुंडलनी जागरण थी। भस्त्रिका से भी कुंडलनी जागरण। तो ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। इसका वैसा कुछ लाभ नहीं था, छोटा छोटा लाभ था। भ्रामरी के लिए क्या बोला गया, यह आनंद देने वाला है। मूर्छा के लिए क्या बोला गया, ये सुख प्रदान करने वाली है, आपको मूर्छा लाने वाली है, सुख देने वाली है। और प्लावनी में कुछ वैसा नहीं था, बस केवल कमल के पत्ते जैसा आप पानी में तैरते रहेंगे, ये चीज थी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। वहाँ उसके तक बाद हो हम गया। लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज बात किया था, वो केवल कुंभक की। केवल कुंभक को मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था, पहले भी बात की। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। आप बोले थे सबको हठ सिद्धि का लक्षण याद करके आने के लिए। हाँ, थैंक यू। कौन कौन लोग याद करके आए, हैंड रेज कीजिए जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है, 2 मिनट है हमारे पास। विदिता जी, प्रिया जी, ओके ठीक है। निवेदिता जी आप सुनाइए जल्दी से। वपुषत्वं वदने प्रसन्नता नाभ स्फुटत्वं नयने स्मरोक्तः बिन्दुजयो अग्निदीपनं नाड़ी विशुद्धि सिद्धिक्षणम्। बहुत अच्छा, प्रिया जी जल्दी से, हरियप। वपु कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयनेषु निर्मले आरोग्यता बिन्दुजयो अग्निदीपनं नाडी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम्। वेरी नाइस। ठीक है ना दीपक जी, आपको भी मैंने बोला था सबसे पहले सुनेंगे, याद किया आपने? नहीं सर, याद नहीं किए इसको। बहुत पीछे रह जाइएगा फिर आप ना। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले का। अब यहाँ पे क्या कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी की, जिस प्रकार सर्पों के स्वामी शेषनाग पर्वत वन सहित संपूर्ण पृथ्वी के आधार है। आपको पता है कि जब लोग माइथोलॉजी की बात करते हैं ना, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, वहां पे क्या हम लोगों को पता देखने को मिलता है कि जो हमारे हमारी पृथ्वी है ना, वह शेषनाग के ऊपर है। ऐसा सुनने में मिलता है, रियल नहीं है, लेकिन हम लोग माइथोलॉजी में ऐसा पढ़े थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बताया गया, चूंकि ये ग्रंथ बहुत पहले का लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो तंत्र है ना, तंत्र मैंने तंत्र को बताया था बहुत अच्छे से पहले क्लासेस में। तो तंत्र का संपूर्ण आधार आपका क्या है, कुंडलनी है। कुंडलनी एक तरीके से शक्ति है। और तंत्र की जब बात करते हैं हम लोग ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस एनर्जी को, उस शक्ति को अपने शरीर से रिलीज करने का प्रयास करते हैं ना। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या कहीं देखे होंगे ना, कि हम जो चीज भी आपको दिखाई देती है उसमें एक होता है क्या, मैटर, एक होता है एनर्जी। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी की बात करते हैं ना, वो कुंडलनी है। तो वो जब एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज होती है, तब जाकर के आपको समाधि की प्राप्ति होती है। अगर आप उसको अपनी इच्छा से कर सको तो समाधि, अन्यथा वो मृत्यु कहलाती है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि तंत्र का आधार क्या है, कुंडलनी है। ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी का संपूर्ण आधार शेषनाग को बताया गया है। आगे बात करते हैं कि गुरु के अनुग्रह से, मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी भी आप तंत्र की बात करो तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक गुरु, एक क्रिया। तो बिना गुरु के कभी भी आप
तंत्र की ओर अग्रसर नहीं हो सकते ना, तो वहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में 33 गुरुओं के नाम देखते हैं ना, तो वो गुरु परंपरा चलते आ रही है। बिना गुरु के कभी भी आप कुंडलिनी को जागृत कर ही नहीं पाएँगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो गुरु के अनुग्रह से जब प्रक्षुब्ध कुंडली, सोई हुई कुंडलिनी क्या होती है, जग जाती है, तब क्या होता है सभी पद्म, हाँ, जो षट चक्र की चर्चा आपको देखने को मिली है, तो वो क्या होता है खुल जाती है और सभी ग्रंथियाँ, जो 3 ग्रंथि हम लोगों ने कल पढ़ा था, ब्रह्म ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती हैं। किनके अनुग्रह से? गुरु के अनुग्रह से। उसके बाद क्या होता है? तब सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग ना एनएच हो जाता है, हाईवे हो जाता है। जब वो सारी कमल जितने हैं ना पद में वो खुल जाएँगे तो क्या होगा? सुषुम्ना बिल्कुल मल रहित है, तो प्राण एकदम सीधे से ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताई कि तब सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है। चित्त निरालंब हो जाता है। चित्त इसी में जब प्राण ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ कब जाएगी? जब और ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगी? आपके चित्त का कोई आलंब नहीं रहेगा। चित्त सब चीज़ों से विरक्त हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बताते हैं। और फिर क्या होगा? मृत्यु का भय भी नहीं होगा। इस चीज़ को भी मैंने कल बताया था कि अब अगर किसी को समाधि की या किन्हीं के कुंडली जागृत हो गई तो उनको मृत्यु से कोई भय ही नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि अब वो काल रूपी पाश में और बंधने नहीं जा रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पे क्या बताया, चित्त निरालंब हो जाता है और मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। आगे स्वामी स्वात्माराम जी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको सुषुम्ना के पर्यायवाची देखने को मिल रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको कुंडली अ, राजयोग, समाधि की भी पर्यायवाची देखने को मिलेंगी ना, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनमें से कौन सुषुम्ना की पर्यायवाची नहीं है? और ये तभी होगा जब आप श्लोक को याद रखिएगा। तो क्या कितने पर्यायवाची हैं? सुषुम्ना जो पहला वर्ड है, फिर शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, श्मशान, शांभवी, मध्य मार्ग। तो ये जो 7 आपको दिख रहे हैं, 7 पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताए गए हैं। याद रखिएगा सारे नाम को, सुषुम्ना, शून्यपदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, श्मशान, शांभवी और मध्य मार्ग। ये 7 पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि अतएव सुषुम्ना के मूल स्थान में सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए ना। यहाँ देखिए, ब्रह्म द्वार मैंने बताया था ना कि जो ब्रह्म नाड़ी रहती है वह सुषुम्ना के अंदर प्रवाह होती है ना, और उसी के द्वार पर क्या होती है, सोई हुई जो कुंडली रहती है ना, उसको जगाना है। किसके अभ्यास से? मुद्रा के अभ्यास से। तो हो सकता है कल को यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना कि सुषुम्ना के मूल स्थान में सोई हुई कुंडली को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ किसका अभ्यास करना चाहिए? नाड़ी शोधन, मुद्रा, भस्त्रिका, इस तरीके से पूछा जा सकता है ना। तो याद रखिएगा कि उस कुंडली को जगाने के लिए आपको मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। आगे फिर 10 मुद्राओं की चर्चा करते हैं। जैसे आप आसनों को याद किए ना, आई होप 15 आसन आपको क्रम से याद हो गए होंगे, सॉरी, हाँ, 15 आसन क्रम से याद हो गए होंगे। उसी तरीके से आप षटकर्म के क्रम को याद करेंगे, उसी तरीके से आप प्राणायाम के क्रम को याद करेंगे। बिना क्रम का आप कुछ भी याद मत करना, इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे मुद्राओं को भी क्रम से ही याद कीजिएगा। ये मैं बार-बार जिस चीज़ पे ज़ोर दूँ ना, उस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर किया कीजिएगा। तो यहाँ पे 10 मुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महाभेदश्च, खेचरी, ये 4 हो गए ना, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद और खेचरी। फिर क्या कहा गया है? उड्डयन, मूलबंध, जालंधर, फिर विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। आज हम लोग मूलबंध या जालंधर बंध तक कवर करेंगे। आगे फिर देखते हैं जहां तक हो सके ना। आइए महामुद्रा को समझते हैं। दीपक जी ध्यान से सुनिएगा, कल से जब मैं पूछूं तो आप उस तरीके से याद जवाब मत दीजिएगा जैसा आज आपने जवाब दिया। तो यहाँ पे क्या कहा गया मुद्रा से रिलेटेड कि आदिनाथ द्वारा बताई गई ये 10 मुद्राएं जो क्या होता है, जिनसे जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाली है। और इसके क्या लाभ बताए गए कि 8 प्रकार से दिव्य ऐश्वर्य ना, जो आपको पता है ना, अष्ट सिद्धि, उसको हम लोग दिव्य, 8 प्रकार की दिव्य ऐश्वर्य भी बोलते हैं ना। किन्हीं को याद है कौन से दिव्य ऐश्वर्य हैं 8 प्रकार की? हैंड डाउन कर लीजिए ना। नहीं? ठीक है। सर अभी
हाँ अष्ट बताइए। सिद्धि है। हाँ हाँ, अष्ट सिद्धि। तो पूरा नहीं याद है, 5-6 याद है। कोई बात नहीं, बता दीजिए। अणिमा, महिमा, अणिमा, लघिमा, इसित, वसित, फिर बस 5 ही याद है। कोई और बताएगा? गरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित वसित्व। क्या बात है। बहुत अच्छा। ठीक है, इस चीज को हम लोग और आगे पढ़ेंगे ना गिरंत संहिता में, इसके लिए बहुत अच्छे से भी बताया गया है। आइए ये शायद बात। ये सर योग सूत्र के तीसरे के 45वां सूत्र है क्या सर? तीसरे हाँ, वहां पे सिद्धियों की चर्चा मिलती है। उस चीज को जब विभूतिपाद के। हाँ, उस चीज को मैं अभी ज्यादा नहीं मेंशन करूंगा क्योंकि हम लोग अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे केवल आप याद रखना अष्ट सिद्धि। इस चीज को मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगा, एक एक सिद्धि होना। तो ये केवल मुद्रा का एक तरीके से टोटल लाभ बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको बुढ़ापा नहीं होगी, मृत्यु का डर भी दूर होगा ना। जरा मतलब क्या होता है, जो बुढ़ापा होता है, जरा मरण नाशनम, ये मुद्रा का इन होल कंप्लीट लाभ है। जैसे आसन के लाभ आपको बताए गए थे ना, कोई बताएगा आसन का कंप्लीट लाभ क्या बताया गया था? द्वादश इंद्रियां सर। नहीं नहीं, हठ प्रदीपिका में आसन के लाभ, कोई जल्दी जल्दी हरी अप। तथा स्थिरता, धैर्यताल, स्थिरता, आरोग्यता। और लघुता। यस, जी। स्थैर्यम, आरोग्यम, लाघवम। हाँ, स्टेबिलिटी, डिजीजलेसनेस एंड लाइटनेस इन योर लिम्ब, ये 3 लाभ बताए थे। उसी तरीके से यहाँ क्या बोला गया है मुद्रा के लिए, जरा मरण नाशनम, मतलब मृत्यु और बुढ़ापे को भी दूर करता है। और क्या करता है ये, दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, मतलब दिव्य जो 8 ऐश्वर्य है ना उसको भी ये करती है। और क्या करती है, और इसको ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ना, देवता भी इस अभ्यास को करने के लिए एक तरीके से ये देवताओं के लिए भी इजिली अवेलेबल नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं देखिए, जैसे एक और अभ्यास में हम लोग गोपनीय पढ़े थे ना। जनरली गोपनीय तो सब जगह पढ़े थे, लेकिन स्पेशली जो मेंशन किया गया था, वो क्वेश्चन दिखाया था ना मैंने, त्राटक के लिए एक वर्ड मिलता है हार्ट कपेटकम। उसी तरीके से मुद्रा के लिए जो वर्ड यूज किया गया रत्न कंडरम, वहां पे क्या कहा गया था, सोने की पेटी के समान आपको सीक्रेट रखना है। यहाँ पे रत्न की पिटारी, ये छोटा छोटा वर्ड है, पता नहीं यहाँ से कब क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वहां हार्ट का पेट कम बोला गया, यहाँ रत्न कंडरम बोला गया मुद्राओं के लिए। गोपनीय है किसके समान, रत्न कंडरम के समान, सोने रत्न की पिटारी के समान, इसको क्या करना है, गुप्त रखना है। और यहाँ पे बोला गया है कि जिस तरीके से कुलांगना का संगम चर्चा का विषय नहीं होता है ना, आप कभी भी अपनी सेक्स लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो मुद्राओं की चर्चा है ना, इसको भी क्या करना है, गुप्त रखना है, ठीक उसी समय जैसे आप अपने सेक्स लाइफ को बहुत सीक्रेट रखते हो, राइट। आगे फिर कहते हैं स्वामी स्वात्माराम जी, अब यहाँ से मूल सॉरी महामुद्रा की चर्चा शुरू होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या मुझे कोई सिद्धासन का विधि बता सकता है, कैसे हम लोगों ने सिद्धासन को प्रैक्टिस किया था, या कैसे विधि पढ़ी थी? जल्दी से अगर कोई चाहे ना तो जल्दी जल्दी बताएं, ना तो फिर मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर दोनों दोनों पैर के तलवे को, नहीं सर, एक दाहिने पैर के तलवे को गुदा द्वार और जनांग के बीच वाले स्थान में लगा के, और दूसरा पैर पहले पहले दाहिने पैर के एड़ी के ऊपर यस, रखना है, ऐसे ही बैठना है। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे क्या करना है, पहला पैर तो ठीक उसी तरीके से लगाना है, लेकिन दूसरे पैर को क्या करेंगे, आप सीधा रखेंगे ना, और उसको दोनों हाथों से पकड़ेंगे। पहला पैर तो बहुत अच्छा उसी तरीके से रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ना, एक से, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक पाँव की एड़ी आपके गुदा और उपस्थ के बीच में रहेंगी, और दूसरे पाँव को आप अपने हाथों से उसके पंजों को इस तरीके से पकड़ेंगे, जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इस वाले पोस्चर में। और क्लियर आप देख सकते हैं ना, आप अपनी एड़ी को अपने गुदा और उपस्थ के बीच में लगाएंगे, और दूसरा पाँव सीधा रहेगा। ये महामुद्रा का अभ्यास है। और इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, फिर क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद के लिए देखिए वर्ड
क्या यूज किया गया ना यहाँ पे, कंठे बंद। और जालंधर बंद हम लोगों ने किस किस अभ्यास में और लगाया था, कोई बताएगा? सर का प्रारंभ- आप नेटवर्क में थोड़ा रहा कीजिए। आप जवाब देते तो हैं लेकिन आपकी आवाज रास्ते में रह जाती है। ठीक है, मैं अब खुद ही बोलते चलता हूँ, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जब आपने सिद्धासन किया था या पद्मासन किया था, दोनों में क्या कर रहे थे आप, अपने कंठकूप में अपने हनु को सटा रहे थे, अपनी टुड्डी को आप अपने स्टर्नम बोन में सटा रहे थे। यहाँ पे भी वही चीज करनी है आपको, जालंधर बंद का अभ्यास करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, माइक म्यूट कर लीजिए प्रिया जी। वो करनी है आपको, हाथ से आप अपने पंजों को पकड़ेंगे और हनु को आप अपने टुड्डी को आप अपने छाती में सटाने का प्रयास करेंगे। और फिर आगे इसी के लिए क्या बोला गया है कि जैसे सांप कुंडलनी मार के बैठी रहती है ना, तो जब आप उसको डंडे से मारोगे या कुछ करोगे तो वो एकदम सीधी हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब आप महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है, जो कुंडलनी शक्ति होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है और एकदम जागृत हो जाते हैं। जब वो सीधी होगी तभी तो आपके ब्रह्म नाड़ी में वो ऊपर की तरफ जाएंगी ना। तो ये किससे होता है, आपके महामुद्रा से इसका लाभ बताया गया है। आगे फिर इसी के लिए क्या कहते हैं, अब देखिए ये चीज मैंने बताई थी कि जब आपकी प्राण सुषुम्ना में उसका संचार होगा तो इसका साइन क्या होगा, आपकी दोनों नॉस्ट्रिल साइमल्टेनियसली रन करने लगेगी ना। दोनों नासुपुटों में क्या होगा आपका, एक साथ आपकी ब्रीदिंग चलने लगेगी। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। आगे फिर क्या बोला गया है कि जब आपने स्टार्टिंग में क्या किया, जालंधर बंद लगाया, सिर को जब आप झुकाए ना तो ब्रीद आपकी रुक गई, आप कुंभक करके रुके थे ना महामुद्रा में, इस वाले पोस्चर में अभी जो मैंने दिखाया था। उसके बाद क्या लगे कि जब आप लगे कि अब आप श्वास को और देर नहीं रोक सकते, तो ततः स्ने स्ने रेव रे चये न तु तु वेगता। तो उसके बाद क्या करें, साधक को धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, जालंधर बंद खोलना है, कभी भी तेजी से श्वास को नहीं छोड़ेंगे। और फिर क्या बोला गया है कि महासिद्धों द्वारा बताई गई यही महामुद्रा है। विधि याद हो गई। एक पाँव को आप अपने गुदा और उपस्थ के बीच में लगाएंगे, दूसरी पाँव सीधी रहेगी और दोनों हाथों से आप अपने पंजों को पकड़ेंगे और जालंधर बंद भी लगाएंगे। फिर लगे जालंधर बंद अब खोलना है तो आप धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, कभी भी तेजी से श्वास को नहीं छोड़ेंगे। और जब एक तरफ से हो जाए तो इसको हम लोग दूसरे तरफ से भी इस अभ्यास को दोहराएंगे, मतलब दूसरे पाँव से करेंगे, कभी भी एक पाँव से करके नहीं छोड़ेंगे। अब इसके लाभ यहाँ पे बताए गए। कल जब मैं पूछूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाभ को इसी तरीके से बताइएगा। ये क्या करता है, महाक्लेश को दूर करता है। महाक्लेश जब आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे क्लेश बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। अभी के लिए केवल यही याद रखिए कि ये महाक्लेश को दूर करता है ना, क्योंकि जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो पहले कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, बाद में जब चीजें खुलती जाएंगी ना तो ये रिवाइज भी होगा और वो चीजें आसान भी होगी। तो ये क्या होगा, महाक्लेश को दूर करता है। जो दोष आपके शरीर में हो ना, चाहे वात पित्त कफ, उसको भी वो सम अवस्था में करता है। और क्षीयन्ते मरणादय, मतलब जो मृत्यु का भय होता है उसको भी दूर करता है। मुद्रा के कंप्लीट लाभ में इनिशियली ये चीज भी बताई गई थी ना, जरा मरण मतलब बुढ़ापा और मृत्यु को भी एक तरीके से उसके भय को या उसको दूर करता है। और इसीलिए इसको क्या कहा गया है, महामुद्रा। विधि याद रखिएगा और इसके लाभ आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। वही चीज जो अभी मैंने बताया, बाईं ओर से हो जाए इसी को पूरी दूसरी तरफ से करके दोनों अवस्था को सम कर लेना, मतलब संख्या इवन होना चाहिए ना, ऑड रहेंगे इसका मतलब आप एक तरफ से किए एक तरफ से नहीं किए। वही चीज यहाँ पे बताई गई कि इसको दोनों तरफ से करेंगे तब महामुद्रा का अभ्यास छोड़ना चाहिए, एक तरफ से करके अभ्यास को नहीं करेंगे। अब इसके और लाभ बताए गए हैं। न ही पथ्यम अपथ्यम, अगर क्या है कि जैसे अगर आप कुछ भी खाते हो, चाहे वो पथ्य हो अपथ्य हो ना, वो सब वस्तु क्या होती है, सारी वस्तु पच जाती है। वो इसका लाभ दे करके बताया गया है। पथ्य अपथ्य की चर्चा हम लोगों ने बहुत पहले कर ली। हालांकि वो खाना नहीं है, लेकिन अगर बताया जा रहा है कि जब आप ये चीज करते हो ना तो आपकी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि पथ्य अपथ्य भोजन भी आप खाओगे तो वो भी बहुत सहजता से पच जाएगी। नीरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाती है। हम लोग ने उसमें पढ़ा था ना कि रूखा भोजन भी नहीं खाना है, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था ना कि दोबारा गर्म किया गया खाना नहीं खाना है, रूखा भोजन नहीं खाना है। तो यहाँ पे क्या करता है कि अगर आप रूखा भोजन खाते हो
नीरस भोजन भी खाते हो तो वो क्या होता है, वो भी रसयुक्त हो जाती है और भयानक विष को भी सहज पचाता है। अब भयानक विष वाले देखिए एक और मिल गए, एक आपके मयूरासन हो गए, दूसरा शीतली प्राणायाम हो गए और तीसरा आपके महामुद्रा हो गए ना, याद रखिएगा इस चीज को। अब आते हैं इसके और लाभ। ये 3 हो गया ना, पथ्य अपथ्य को भी ये सहजता से पचा लेता है, नीरस भी रसयुक्त हो जाती है और भयानक विष को भी ये पचा लेता है। अब इस वाले को देखिए, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा। अब देखिए गुल्म रोग किसमें लाभदायक था जब आप सटकर्म कर रहे थे, कोई बताएगा किसमें था गुल्म? कोई माइक ऑन करके सर बताइए। बस्ती में। हाँ बहुत अच्छा। जब बस्ती सर बस्ती में। यस बहुत अच्छा। जब आप वस्ती का श्लोक पढ़ेंगे ना तो वहां लिखा हुआ है गुल्म प्लीह उद्रम। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, गुदावर्त गुल्म अजीर्ण। तो लेकिन गुल्म तो कॉमन है, तो कल को पूछेगा कि गुल्म रोग में कौन लाभदायक है, दे देगा धोती बस्ती महामुद्रा महाबंध। अब आप श्लोक नहीं याद करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं पूछता है कभी भी, लेकिन मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं से बने आप एकदम अटेम्प्ट कर पाओगे। आप हर एक श्लोक के जो लाभ हैं दीपक जी स्पेशली आप याद रखिएगा। तो जब वस्ती के लाभ देखेंगे ना तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, गुल्म प्लीहा उद्रम चाप चौपी वात पित्त कफोद भव ना। तो अब देखिए वात पित्त कफ में दो मिल गए, भस्त्रिका से भी ये चीज होती है और आपके बस्ती से भी ना। तो अब ऑप्शन दे देगा वन ओनली, टू ओनली, वन ओनली वन या टू वन या वन ऑन टू बोथ, ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। तो जब चीज आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाओगे। कुष्ठ कहीं मिला था क्या हम लोग को पहले कभी किसी अभ्यास में, कुष्ठ में कोई लाभदायक था क्या, याद आ रहा है किसी को? सर धोती। क्या बात है, बहुत अच्छा। इस तरीके से आप पढ़िएगा ना, धोती के लाभ जब आप पढ़ेंगे तो काश श्वास प्लीहा कुष्ठ। अब देखिए कुष्ठ वहां पे भी है यहाँ पे भी है, इस तरीके से यहाँ देखिए जब मिला करके पढ़ेंगे ना तब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये किसमें लास्ट आएगा, आई मीन बेनिफिशियल होगा क्षय। क्षय किसको बोलते हैं, क्षय कुष्ठ, क्षय एक तरीके से टीवी को बोलते हैं ना। जब आप यहाँ देखेंगे ना अ, तपेदिक इसको टीबी बोलते हैं। क्षय कुष्ठ आपने देखा होगा चर्म रोग को बोलते हैं, कभी कभी हाथ देखेंगे ना इस तरीके से वो मुड़ जाती है उंगलियां, उसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। कोष्ठबद्धता एक तरीके से कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ क्षय कुष्ठ गुदावर्त, गुदावर्त मतलब आपके कॉन्स्टिपेशन बोल लो, पाइल्स बोल लो, वहां पे ये यूज होता है गुदावर्त। गुल्म अजीर्ण, गुल्म मैंने बताया था जो पेट में गोला वगैरह हो जाता है उसमें भी ये लाभदायक होता है। अजीर्ण मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज भी इस चीज को समझ लेते हैं, अजीर्ण रोग बोलते हैं ना, जो बहुत पुरानी बीमारी है उसको हम लोग अजीर्ण बोलते हैं। तो इन सब जगह में ये लाभदायक है, कौन, आपके महामुद्रा। तो देखिए कितना सारा लाभ हो गया। ये सब एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आगे फिर क्या कहा गया है कि मनुष्यों के लिए महासिद्धि प्रदान करने वाली है, हम लोग इसको देख भी लिए थे पहले। और इसको क्या करना है, गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आगे बात करते हैं महाबंध की। क्लियर है सभी को ना? ओके, जी बात सर। करते हैं महाबंध की। महाबंध के लिए जो विधि बताई गई है, ये जो अर्ध पद्मासन जैसे हम लोग करते हैं ना, देखिए क्या करना है, बाएं पांव की एड़ी को सीवनी में लगाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे सिद्धासन में पहला पैर लगाया था, जैसे महामुद्रा में पहला पैर लगाया था, ठीक उसी तरीके से महाबंध में आप अपने एनस और जेनिटल के बीच में पांव को लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले अभ्यास में ना, यहाँ पे आपको पैर की एड़ी को लगाना है। और दूसरे पैर को क्या करेंगे, आप अपने पहले वाले जंगे, जो पैर मुड़ा हुआ है ना उसके जंघों के ऊपर रखेंगे। ये देखिए बाएं पैर की एड़ी को सीवनी में लगाएं तथा दाएं पांव को बाएं जंघों पर रखकर, ये हो गई। अब तब पूरक करके चिबुक को हृदय प्रदेश में, अब देखिए जालंधर बंद, ये हृदय प्रदेश लिखे, कंठकूप लिखे, हनु हृदय लिखे, ये सबका मतलब जालंधर बंद ही हुआ। तो सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, महामुद्रा हो गई, महाबंद हो गई, ये सब में इनडायरेक्टली आपको मिलेगा हृदय प्रदेश में लगाना, लेकिन आप समझ जाना कि जालंधर बंद की ही यहाँ पे बात कही जा रही है ना। ये देखिए हाँ हाँ हृदय चिबुकम ना, तो ये वर्ड याद रखिएगा। अगर भ्रूमध्य दृष्टि बोले तो आप समझ जाइएगा कि सांभवी मुद्रा की बात कर रही है।
आगे हम लोग संभवी मुद्रा भी पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हृदय चिबुके मतलब जालंधर बंद, ये सीधा सीधा जान लीजिए आप लोग। तो ये हो गया जालंधर बंद करके फिर क्या करना है, योनि का आकुंचन करना है। आप उस पेरिनियम रीजन को जो आपके एनस और टेस्टिस के बीच में लाई करता है, उस पेरिनियम को आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मूल बंद लगाएंगे। अभी मूल बंद में भी हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे ना। और जब उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि जो आपकी अपान की गति होती है ना, जो डाउनवर्ड जो अपान की गति है ना, वो चेंज आप करते हो ना। मूल बंद इसलिए तो करते हैं कि आप अपान की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सको, डाउनवर्ड होती है, आप उसको अपवर्ड कर सको। तो क्या करना है, एक पाँव की एड़ी को बीच में लगाए, दूसरे पाँव को पहले वाले जंघे के ऊपर रखे और फिर उस पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और उससे क्या होगा कि आपका जो मन को क्या क्या मन आप सुषुम्ना में लगेगा एक तरीके से, जब प्राण का फ्लो अप आई मीन अपान का फ्लो अपवर्ड होगा। उसके बाद क्या करना है, यथाशक्ति कुंभक करने के अंतरंग ना, उसको मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, किसको, पेरिनियम रीजन को। और फिर क्या करना है, वायु को, और आपकी क्या है, जालंधर बंद भी लॉक है ना, तो ऊपर से जालंधर हो गए, नीचे से मूल बंद हो गए। उसके बाद क्या करना है, जब लगे कि अब आप कुंभक और ब्रीथ को आप नहीं रोक सकते हैं, तो धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। पहले आप जो कुंभक रोक के रखे ना, उस वायु को छोड़ेंगे और फिर इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से करेंगे। जैसे इनिशियली अगर लेफ्ट पैर से करते हो, तो सेकंड में आप राइट पैर से करेंगे, सो दैट प्रैक्टिस बिकम इवन ना, वो ऑड नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से इस अभ्यास को करेंगे। अब आगे इसके लाभ क्या बताए गए हैं, देखिए। इसमें एक और मत बोला गया है कि यहाँ पे जालंधर बंद हम लोग लगाए ना, दूसरा मत क्या कहता है कि आप जीवा को दंत के आगे लगाना। जैसे हम लोग ने पद्मासन में भी देखा था ना, दूसरा मत सिद्धासन में भी देखा था। कोई बताएगा पद्मासन में अन्य मत में क्या था? अन्य मतानुसार कुछ पढ़ा था क्या हम लोग ने हठ प्रदीपिका में? ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक वाली जो विधि थी, उसमें आप क्या किए थे, पैर को तो जैसे जनरली पद्मासन में बद्ध पद्मासन लगा लिया था ना, हाथों को क्रॉस करके अपने अंगूठे को पकड़ लिया था। अन्य मतानुसार क्या था कि आप अपने हाथों को आप अपने लैप में, आप अपने गोद में रख लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ें, ये अन्य मतानुसार था। इसी तरीके से जब आप महाबंध की बात करते हो, तो अन्य मतानुसार क्या है कि आप अपने जो जीवा को है ना, वो दंत के आगे लगाएंगे। आप अपने जीव के आई मीन जो दांत लॉक करते हो ना, उसके आगे लगाएंगे। ये भी श्रेयकर होता है, लेकिन इन जनरल बात करें तो आपको महामुद्रा की ये वाली टेक्निक ही याद करनी है, जिसमें कि जालंधर बंद लगाते हैं जब तक कि अन्य मतानुसार पूछा ना जाए। अब आगे फिर अब इसके बात करेंगे, ये क्या करता है, महाबंध सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकने वाला है। अब देखिए क्या होता है, जब आप मूल बंद लगाते हो ना, तो आप ये प्रयास करते हैं कि आपकी जो प्राण है, उसकी फ्लो सुषुम्ना में हो। और वो तभी हो पाएगी जब अन्य नाड़ियों में प्राण का संचार रुकेगा ना। अन्य नाड़ियों में जब प्राण का संचार रुकेगा, तभी तो आप सुषुम्ना में उस चीज को डायरेक्ट कर पाओगे। तो सुषुम्ना को छोड़ करके अन्य नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्व गति को रोकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये वर्ड ना, सर्वनाड़िम ऊर्ध्व गति निरोधक, ये वर्ड दे करके डायरेक्टली पूछ लेगा कि ये किसके लिए या किस अभ्यास के लिए कहा गया है ना, सर्वनाड़ी सर्वनाड़िना ऊर्ध्व गति निरोधक, तो यह आपके महाबंध के लिए कहा गया है। और ये क्या है, ये भी महान सिद्धि देने वाली है, ठीक उसी तरीके जैसे महामुद्रा के लिए कहा गया था। अब वहां पे क्या था, उसके लाभ क्या थे, वो क्लेश को, महाक्लेश को दूर करता है। यहाँ के लिए क्या कहा गया है, काल पाश रूपी जो बंधन होती है ना, उसमें ये हेल्पफुल है। काल पास मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना कि काल सभी का ग्रसन कर लेता है ना, मतलब जो समय है ना, वो चलता ही रहेगा। अगर आप उसमें रहते हैं तो आपकी एज बढ़ेगी, आपकी उम्र धीरे धीरे एक तरीके से आपको मृत्यु प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी अभ्यास करो कि आपको मृत्यु का डर भी दूर हो जाए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो क्या हुआ, काल पास रूपी बंधन से आप क्या हो गए, दूर हो गए ना। तो काल पास मतलब वही हो गया, आप उस बंधन से दूर हो जाते हो, किसके अभ्यास से, महाबंध के अभ्यास से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, महाबंध काल पास रूपी महान बंधन अभी मैंने बताया, को दूर करने में समर्थ होता है। और तीनों धाराओं, आपको पता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ना, ये तीन धाराएं हैं। ये मिलती कहाँ पे है आपकी, ऊपर जब बात करते हैं आज्ञा चक्र में मिलती है। तो इसको क्या बोला गया, केदार स्थान बताया गया है ना, केदार स्थान बताया गया है आपके आज्ञा चक्र को। तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिवेणी संगम, किसका किसका, ईड़ा का
पिंगला का और सुषुम्ना का त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ पे? केदार में, आपके भ्रूमध्य में। ये याद रखिएगा। आगे फिर इसके लिए तो ये हो गए आपके महाबंध के लाभ। अब बात करते हैं महामुद्रा, महाबंध, महावेद। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए क्या कहा गया? रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना। जैसे क्या हो, अगर किसी स्त्री में क्या है, उसका बहुत सुंदर है, उसके अंदर सलोनापन है, तो वो व्यर्थ है किसके बिना? किसी पुरुष के बिना ना। ठीक उसी तरीके से महामुद्रा और महाबंध निष्फल है किसके बिना? वेद वर्जितो, महावेद के बिना उसका जो फल है ना, वो फलहीन है। तो वही लिखा हुआ है कि यौवन संपन्न सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फलहीन है। ठीक वैसे ही महामुद्रा और महाबंध ये दोनों ही महावेद के बिना फलहीन है। इसको याद रखिएगा। जब आप गेरंट संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज थोड़ी उल्टी आपको दिखेगी। वहां पे शायद आपको महामुद्रा और महावेद महाबंध के बिना यह इस तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि अभी उस चीज को मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको याद रखने में दिक्कत होगी। अभी इसके लिए यही याद रखिएगा आपकी महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। आई होप याद हो गया होगा आपको, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो महामुद्रा महाबंध किसके बिना फलहीन है? महावेद के। तो ऐसा क्या है महावेद में, आइए समझते हैं। अब क्या करना है? साधक महाबंध लगाकर, महाबंध कैसे लगाया था याद आ रहा है ना? एक पांव को आप अपने जननांग और उपस्थ और गुदा के बीच में लगाएंगे और दूसरे पैर को पहले वाले जंघे पे लगाएंगे। वो महाबंध की स्थिति थी। उसके बाद क्या करना है? श्वास प्रश्वास की गति को कंठ मुद्रा आप क्या करेंगे? जालंधर बंध लगाएंगे ना, कंठ मुद्रा लगाकर। उसके बाद मतलब सब कुछ महाबंध वाली ही स्थिति है, लेकिन डिफरेंट क्या है अब आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आप दोनों हथेलियों को आप अपने कमर के बगल नीचे फर्श पर रखिएगा और अपने पूरे शरीर को उठाएंगे। जैसे आप वो पोस्चर में आ गए ना, फिर बॉडी को उठाने का प्रयास करेंगे और उसको एक तरीके से पटकेंगे जमीन पर। आप बार बार आप अपने नितंब को, आप अपने बटक को पटकिएगा ना, धीरे धीरे हल्के हल्के से ऊपर नीचे आप अपने बटक को पटकेंगे। जिससे क्या होगा कि वायु दोनों पुटों ईड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्ना में उसका प्रवाह होगा। हम लोग जानते हैं कि या तो आपकी ईड़ा में प्राण चलती है या आपकी पिंगला में चलती है, लेकिन जब आप महावेद को या महावेद का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो प्राण होती है वो सुषुम्ना में चलने के लिए मजबूर होती है, या आप सुषुम्ना में प्राण को गति को चलाने के लिए आप महावेद का अभ्यास कर रहे हैं ना। अब इसका लाभ क्या बोला गया, आइए। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के स्पंदन जब आपस में परस्पर मिलते हैं तब अवश्य ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद मृतावस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर वायु का रेचन करना चाहिए। अब देखिए क्या बोला गया कि जब ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों में क्या होगा? स्पंदन होगा। किसके अभ्यास से? महावेद के अभ्यास से। और जब वो तीनों आपस में क्या होंगे? मिलते हैं ना, कहां पर मिलते हैं? आपके भ्रूमध्य में ना, आपके आईब्रो सेंटर में, आपके आज्ञा चक्र में। तब क्या होती है? तभी अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मतलब आप को समाधि बोल लो, या आप जन्म मृत्यु का भय दूर हो जाए, या कुछ भी निष्पत्ति अवस्था बोल लो, ये सब एक ही ना। तो एक तरीके से क्या हो? अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसके बाद क्या होता है? मृत्यु अवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पे जब आपको लगे कि जब आप महावेद कर रहे हैं ना, बार बार अपने बटक को पटक रहे हैं, उसके बाद जब लगे कि आप एक तरीके से नींद आए या कुछ हो उस तरीके मृत अवस्था, या आपको मूर्छा आए, तो फिर क्या करेंगे? आप वायु का रेचन कर देंगे। क्या किया था आपने? जालंधर बंद लगाया था, याद है ना? महाबंध वाली स्थिति थी। महाबंध में आपने क्या किया था? जालंधर बंद लगाया था। जालंधर बंद मतलब आप अपने कंठ हनु को हृदय प्रदेश में लगाए हुए थे। तो जब आप ब्रीथ को रोक नहीं पाए, लगे अब नहीं ब्रीथ रुकेगी, तो फिर आप वायु का रेचन कर देंगे। क्लियर है महावेद? अब इसके लाभ देखिए। महावेद से साधक महान लाभ की प्राप्ति होती है। क्या क्या होती है इससे? ये वर्ड याद रखिएगा। जो वर्ड मैं बोलूं ना उसको संस्कृत में उसी तरीके से याद रखिएगा। वलितम पलितम च वेपग्नम। क्या क्या नहीं होगा? आपकी झुर्रियां, आप देखते हैं ना जब बुढ़ापे आते हैं तो आपके क्या होता है? स्किन हल्का लूज हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वलितम। झुर्रियां हो जाती है आपके चेहरे पे, आपके स्किन पे, वो नहीं होगा। पलितम बाल का पकना, और वेपग्नम जो आपका जो शरीर कांपने लगता है ना, वो चीज खत्म हो जाएगी। आपको पता है जब बुढ़ापा आता है ना,
तो शरीर में देखेंगे हल्का-हल्का कंपन होने लगता है, या अभी भी देखेंगे कभी-कभी किसी व्यक्ति को लिखते-लिखते ही हाथ काँपने लगता है ना, तो वो चीज़ आपके महावेद के अभ्यास से दूर हो जाती है। क्या-क्या? वलितम पलितम च वेपघ्नम, झुर्रियाँ, बाल पकना और कंपन भी दूर हो जाती है। इसलिए उत्तम साधक इसका अभ्यास करते हैं। क्लियर है? अब ये तीनों अभ्यास कौन-कौन? महामुद्रा, महाबंध और महाभेद। ये तीनों क्या है? महागुह्यम, मतलब बहुत ही गुप्त हैं, जो कि क्या है? जरा, मृत्यु, विनाशनम। जरा, बुढ़ापा, मृत्यु को क्या करता है? दूर करता है। ये बुढ़ापा, मृत्यु को दूर करते हैं, और क्या करती है? वहनी वृद्धिकरम, इससे आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा अणिमा आदि सिद्धियां को प्रदान करती है ना। ये वही अष्ट सिद्धि की यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। तो ये तीन याद रखिएगा, तीनों के लाभ याद रखिएगा। एक में क्या था? महाक्लेश था, दूसरे में महा पातक नाशनम था, और तीसरा जो ये है ना, वलितम पलितम वेपघ्नम। ये तीन मेन है, और इसके साथ साथ और भी जो अभ्यास थे, आई मीन इसके जो लाभ थे, वो याद रखिएगा। अब इन तीनों को मिला करके एक श्लोक बोला गया है ना। क्या बोला गया है? अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने। इसका अर्थ क्या हुआ? आप इन तीनों अभ्यास को 8 बार, अष्टधा क्रियते ना, एक दिन में 8 बार करेंगे। कब कब? याम मतलब कोई बताएगा क्या होता है? यामे यामे, एनीवन? मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ, निवेदिता जी बताएंगे क्या होता है याम? देखिए समय समय सर। समय नहीं, याम मतलब 3 घंटे जब बोलेंगे ना, 3 घंटे को एक याम बोलते हैं। तो अब देखिए, यामे यामे दिने दिने कितना करना है? 8 बार करना है एक दिन में। तो 3 घंटे में एक याम हुआ, तो दिन में 8 बार करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी 24 घंटे हो जाएंगे ना। और इसी को, अभ्यास को, इन तीनों को आपको क्या करना है? एक दिन में 8 बार करना है। कब कब? यामे यामे मतलब 3-3 घंटे पर इसका अभ्यास करना है। इससे क्या होगा? पुण्य संभार संधाई, मतलब इससे क्या होगा? ये आपको पुण्य देने वाला है, और सभी प्रकार का नाश करने वाला है ना। पापो विदुरम सदा, आपके पाप इससे नाश होंगे। आगे फिर क्या कहा गया है कि अच्छे जो जानकार होते हैं ना, साधक, सम्यक शिक्षा बतामेव, इसको क्या करना है कि अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। जो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, प्रथम साधन, जैसे अगर अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आप इसको, जरूरी नहीं है कि आप अष्टधा क्रियते चैव करें, आप इसको थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास करेंगे। वही चीज यहाँ पे बताई गई कि जो साधक को प्रारंभ में इसका अभ्यास अल्प मात्रा में ही करना चाहिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे महामुद्रा, महाबंध और महाभेद में, उसके लाभ में। आप इसको कल पढ़ लीजिएगा, जो चीज मैंने आपको बताई। आगे बात करते हैं। लेकिन ठीक सर है, इसको सर, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सर इसको याद कैसे करेंगे? ये मान लीजिए पढ़ लिए हम लोग, लेकिन कुछ है कैसे? क्या कैसे याद करेंगे? इसी को सब श्लोक को याद कैसे करना है, फिर उसको जो है श्लोक को याद याद करके नहीं, मैं यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे क्या हाईलाइट किया आपको, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना। ये रुकिए, मैं इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए क्या याद करना है। देखिए, एक आप ये याद करिएगा, वलितम पलितम वेपघ्नम किसका है? महावेद का। ठीक है। और इसमें ये देखिए, ये जरा मृत्यु, ये कंबाइन लाभ एक तरीके से है आपकी महामुद्रा की। लेकिन जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक क्या है आपका? वलितम पलितम वेपघ्नम। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर आपकी महाबंध की बात करें ना, तो यहाँ पे कौन आ रहा है इतना लेट? साइबर नेट, ये कौन है? यहाँ पे महाबंध की बात करें तो ये क्या है? काल पाश रूपी जो बंधन है, उसको खत्म करता है। त्रिवेणी संगम होता है किससे? महाबंध के अभ्यास से। और केदारम प्राप्य, ये मना, ये चीज। अब अभी देखिए, सर जितना जितना भी सर चल रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है हमको, इसीलिए जो है क्या नहीं समझ में आ रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ तो सही। अब यही सब चीजें, इसके सीक्वेंस जो आप तरी चल सही रहा है, लेकिन अब हमको चूंकि अब ये चीजें नई लग रही है हमको। अच्छा, आप दिन में कितनी बार बुक खोलते हैं? सही सही बताइए। बुक एक भी बार, ये वही तो दिक्कत है। बस सही
सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, फिर 8 बजे इधर 7:30 बजे तक आना है, बड़ी दिक्कत यही है। ओके, मैं जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, आप उसको दिन में 2-3 बार देखिएगा। जो मैंने सटकर्म वाले भेजा था, वो देखा था आपने? शॉर्ट नोट्स जो बना करके ऐसे करके था, इसमें सत्कर्म वाला तो आप भेजे थे, उसका प्रिंट आउट भी हमने लिया हुआ है। तो उसको देखा आपने दोबारा? नहीं, दोबारा देखे नहीं, प्रिंट आउट लेके रख लिए हैं। नहीं, बहुत मुश्किल होगा फिर आपके लिए ना। आइए, एक लास्ट अभ्यास खींचरी है। ये नोट कहाँ से मिल जाएंगे? नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नहीं, वो मैं ग्रुप पे शॉर्ट नोट्स भेज दूंगा ना। तो अभी हम ग्रुप में भी ऐड नहीं है, अभी लिंक मिला है तो ना, ठीक है, ग्रुप में भी ऐड नहीं है। आपसे मैं क्लास के बाद बात करूंगा। तो फिर हमको कैसे पूछेंगे आप फिर? अभी आप मीटिंग लीव मत कीजिएगा, क्लास में हाँ। बात करेंगे आपसे। आइए, खिचड़ी की बात करते हैं। ये पहले इसको इन जनरल समझते हैं, क्या इसमें होता है ना। देखिए, क्या करना है कि जब आप अपने जिह्वा को ना, आप अपने जिह्वा को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो जो आपका मुख का द्वार, जहां से हाँ, जो आप रबर नेति करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप मुख से नासिका से उसको क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं और मुख से बाहर लाते हैं। तो वो मुख से कैसे बाहर आती है? कोई एक वहां पे जगह होती है ना, जो छिद्र होता है, जिससे आपकी वो डोर, वो रबर बाहर आती है। ठीक उसी जगह पे आपको अपने जीभ को लेकर के जाना है खेचरी के अभ्यास में। अब खेचरी के अभ्यास में आप जीभ को कैसे लेकर के जाएंगे वहां पे? तो उसके लिए जनरली, अब देखिए, आपकी जीभ कभी-कभी किन्हीं व्यक्ति का क्या होता है, जीभ नाक पर भी आ जाता है, लेकिन किन्हीं-किन्हीं के व्यक्ति नाक को भी जीभ स्पर्श नहीं करते ना। तो जिनकी जीभ लंबी होगी, तो वही लोग उस पॉइंट को टच कर पाएंगे ना, जहां से आपकी रबर नेति की जो रबर नॉस्ट्रिल से मुंह से बाहर आती है, वहीं पे आपको जीभ को लगाना होता है खिचड़ी के अभ्यास में। तो उसी के लिए अब बात करते हैं, स्वामी स्वात्माराम जी क्या बोलते हैं कि जीभ को उलटकर कपाल कुहर, वही कुहर की बात करें जहां से आपकी रबर नेति में रबर बाहर आती है, क्या करना है, प्रविष्ट कराना है, उसमें इंसर्ट करना है। तब दृष्टि को भ्रूमध्य, अब देखिए भ्रूमध्य के लिए कोई मिला था अभ्यास जिसमें दृष्टि भ्रूमध्य रखने के लिए बताई गई थी? कोई बोलेगा? तो सिद्धासन। सिद्धासन, बहुत अच्छा। अब ये सिंहासन, सिंहासन में नासिकाग्र था ना? किसने बोला सिंहासन? हाँ नासिकाग्र। गलत नहीं बोलते। आइए, तो दो अभ्यास देखिए, भ्रूमध्य मिल गए, दो नासिकाग्र मिल गए ना। नासिकाग्र में सिंहासन और पद्मासन के अलावा भी कुछ था क्या? किसी को याद आ रहा है? नासिकाग्र दृष्टि या नहीं था? चलिए, नहीं थी। तो दो अभ्यास हो गए आपको, एक सिद्धासन, अब एक खेचरी भी मिल गया, भ्रूमध्य दृष्टि। तो याद रखिएगा, दृष्टि कहाँ रहेगी? खेचरी में, भ्रूमध्य। अब देखिए कैसे करना है इसको। 3 अभ्यास बोला गया है, छेदन, चालन, दोहन। कैसे करना है, आइए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या होता है कि जब आप अपने जीभ को उठाएंगे ना, तो वो दिखेगा क्या, उसका सिरा बंद होता है ना, वो एकदम चिपका हुआ रहता है एक पतली सी रेखा से। मतलब वो एक स्किन रहती है, उससे टच रहती है आपकी जीभ ना। आप अपने जीभ को ऐसे उठाएंगे ना, इसको मैं एक पिक्चर से दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? ये वाला देखिए, ये चिपका रहता है। हमको क्या करना है कि इस वाले को, ये सिरा बंद को हटाना है। दिखाई दे रहा है ना सबको? ये जब ये जी ना सर। यहाँ, हाँ, ये यहाँ से चिपका रहता है। तो ये कैसे हटेगा, वही चीज यहाँ पे बताते हैं। क्या करना है आपको? काटन करना है, चालन और दोहन। आपको वहां पे एक स्नोही पत्र, ये जो आपको अगले श्लोक में बताते हैं ना, कि थूहर, ये होता है ना एक शार्प पत्ता होता है, जो थोड़ा तीक्ष्ण होता है, धार वाला होता है। उससे क्या करना है, हल्का 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 उसको काटेंगे, बहुत ज्यादा नहीं काटेंगे। कितना काटेंगे? बाल भर। बाल कितना पतला होता है, उतना ही काटेंगे उसको। उसके बाद क्या करना है, उसको काटना है, फिर क्या करना है, चालन करना है, और फिर दोहन करना है। मतलब उसको हाथ से ऐसे करके खींचेंगे, जैसे गाय को देखते हैं ना, दोहन करते हैं ना, उसी तरीके से वहां पर मक्खन लगाकर इस चीज को जब आप घेरंड संहिता पढ़िएगा ना, तो वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है किस तरीके से आपको करना है। तो काटन, चालन और दोहन, ये तीनों करके आप इसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब ये कट जाए ना, उसके बाद क्या करना है कि सेंधा नमक वहां पर लगाएंगे और हरड़े का चूर्ण लगाएंगे। कहां पर? जब वो कट जाए जीवा, उसके बाद सेंधे और हरड़े का चूर्ण लगाएंगे। उसके बाद 7 दिन के बाद पुनः बाल भर काटें। हाँ, जैसे वो कट गया, उसके बाद 7 दिन छोड़ देंगे ताकि वो रिकवर हो जाए, और फिर पुनः 7 दिन के बाद फिर से वो स्नोई के पत्ते से
पत्ते से आप उसको वापस से बाल भर काटने का प्रयास करेंगे। एवं क्रमेण सन्मासम नित्य युक्त, मतलब जब आप इस प्रकार ना एवं क्रमेण इस तरीके से षण्मास 6 मास तक क्या करते हैं, नित्य युक्त करते हैं, रोज करते हैं, समाचरित मतलब करते हैं, तो षण्मासाद्र 6 माह के बाद क्या होता है कि मूल सिराबंध प्रणश्यति, वो जो सिराबंद जो अभी आपको मैं दिखाया था वो चीज हट जाता है, और जब वो चीज हटेगा तब जाकर आप उस पैलेट में, उस जगह पर आप अपने जीभ को लेकर के जा पाओगे जहां पर आपकी रबर नीति के दौरान वो रबर मुख से बाहर आती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी अब सर। बहुत अच्छा। अब आगे क्या करना है ये देखिए, जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में अंदर लगाना है, वहीं पे लगाना है। यह खेचरी मुद्रा होती है। ये खेचरी मुद्रा हो गई, इसको हम लोग व्योम चक्र बोलते हैं। अब देखिए इसको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा, इसको आप याद रखिएगा कि व्योम चक्र किसके लिए वर्ड यूज किया गया, आपकी खेचरी मुद्रा के लिए यूज किया गया ना, मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते। अब आगे फिर इसके लाभ बताएंगे या क्या क्या वहां पे और होगा उस चीज को बताते हैं। तो क्या बोलते हैं, रशना ऊर्ध्वगाम कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति। तो क्या होगा कि जब वहां पे आप आधे क्षण, बहुत कम देर भी जीभ को ऊपर लगा कर रखते हैं तो क्या होता है, विष कहाँ कहाँ मिला था विष, जल्दी जल्दी बताइए। सर मयूरासन और शीतकारी मयूरासन और प्राणायाम। शीतकारी। शीतकारी या शीतली? सर शीतली शीतली। शीतकारी। हाँ शीतली था ना? शीतली सर। हाँ शीतली। और कहीं पे मिला था, आज मिला क्या कहीं पे? इतना जल्दी भूल गए, महामुद्रा में मिला था ना? सर महामुद्रा महामुद्रा। महामुद्रा। अब ये चौथा अभ्यास मिल गया आपको जो विष से संबंधित है। कौन? आपकी खेचरी। क्या क्या हो गया देखिए, विषय में विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि भी। तो कहाँ कहाँ होगा, आपके विष में भी लाभदायक होगा, अगर आप विष खा लेते हो वो भी पचा लेगा। अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी, बुढ़ापा नहीं आएगी, ये सबसे आप मुक्त हो जाते हो। अब देखो, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुदा न तृषा। अब देखिए शुदा तृषा कहाँ कहाँ मिली आपकी, शीतकारी शीतली, शीतकारी शीतली। अब यहाँ भी मिल गई खेचरी। अब देखिए वहां पे तंद्रा भी था, निद्रा भी था, किसमें, शीतकारी या शीतली में? तंद्रा था, आलस्य था कहीं पे, निद्रा, तंद्रा। जब आप शीतली के श्लोक को देखेंगे ना तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ना, न निद्रा नैव आलस्य। तो यहाँ पे भी देखिए निद्रा में भी ये लाभदायक है। इस तरीके से आप मिला करके पढ़िएगा। तो इसमें क्या होगा, न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुदा न तृषा न च मूर्छा भवे तस्या यो मुद्राम वेति खेचरी। तो ये सब जगह लाभदायक होगा, न रोग होगा, न मृत्यु आएगी, न नींद आएगी। तंद्रा नींद से पहले की स्थिति होती है ना, जो जमाई वगैरह लेते हैं ना, उसको हम लोग तंद्रा बोलते हैं। निद्रा, न नींद होगी, न भूख न प्यास, और क्या नहीं होगी, न मूर्छा होगी ना, न बेहोशी वाली स्थिति कभी होगी आपको। भवे तस्या ये सब कुछ नहीं होगा। यो मुद्राम वेति खेचरी, जो लोग मुद्रा खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना, न रोग होगा, न मरण, न तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि कुछ भी सताती नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं, जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होता है। पहले ये चीज बता दिया गया। कर्म में भी लिप्त नहीं होते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा नया है तो आपको ये याद रखिएगा, ये वर्ड देखिए, न स रोगेन लिप्यते न च कर्म, न स रोगेन लिप्यते न च कर्मणा ना। तो पूछ लिया जाएगा आपको श्लोक दे करके कि यह किसका लाभ बताया गया। तो ये आपके किसके लाभ हैं, खेचरी के। ये वर्ड याद रखिएगा। आगे फिर क्या कहते हैं कि आगे फिर क्या कहते हैं कि वह जन्म मृत्यु चक्र से बाधित नहीं होता। इसी चीज को बार बार एक तरीके से बता रहे हैं ना, पहले भी ये चीज बता दिया गया, लेकिन ये थोड़ा नया था, ये याद रखिएगा ना। यहाँ से ये श्लोक देकर के पूछ लेगा आपसे, नशा रोगे न लिप्यते न च कर्मणा ना। ना ही मनुष्य रोगों से पीड़ित होता है, न ही कर्मों में लिप्त होता है। किसके अभ्यास से, खेचरी के अभ्यास से। अब चूंकि चित्त शून्य में विचरण करता है, जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसलिए इस मुद्रा को सिद्ध योगी लोग खेचरी कहते हैं। खेचरी का एक और वर्ड होता है ना, खे किसको बोलते हैं, खे मतलब आकाश होता है एक तरीके, जो स्पेस होता है ना, ये देखिए है ना, यहाँ खे अर्थात शून्यता से है ना, शून्यता मतलब
एक तरीके से आकाश बोलिए या शून्य बोलिए, जहाँ पर आपको कोई विचार वगैरह मन में नहीं चलते हैं, शून्य अवस्था एक तरीके से वही होती है ना। तो क्या होता है जब आप खेचरी अभ्यास करते हो, तो उसमें क्या होता है जो आपकी मन रहती है ना वो शून्य में विचरण करता है, मतलब कोई आपके मन में कोई विचार वगैरह नहीं आते हैं, इसलिए योगी लोग इसको खेचरी कहते हैं। अब खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने कपाल कुहर को बंद कर दिया ना, उस रास्ते को आपने उस पैलेट को लॉक कर दिया, तो उसका बिंदु आपको पता है ना कि जो आपके सहस्त्रार्थ चक्र होते हैं, जो आपके बिंदु चक्र होते हैं, वहां से क्या होता है कुछ बिंदु, कुछ ड्रॉप आपके बॉडी में वहां से गिरते हैं, जो कि आपकी अग्निमंडल में जाकर वो भस्म हो जाते हैं, जिसके चलते आपको जरा अवस्था या आपको मृत्यु होती है ना। तो यहाँ पे एक और चीज इसे समझना है कि क्या होता है कि जब आपको कभी भी आप उत्तेजित क्या होता है जब आपके अंदर कोई हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। क्या होता है जैसे आपको आपके अंदर उत्तेजना कब होती है जब वो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होगा, राइट। लेकिन क्या होगा कि जब आप खेचरी कर लोगे तो वो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा, और जब वो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या होगा कि जब अगर आपके पास कोई सुंदर स्त्री भी आपको आलिंगित करे ना, अगर आपको हक करे, तो क्या होगा कि आपका जो वीर्य होगा ना उसका नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि आप खिचड़ी का अभ्यास कर रहे हो तो वो हार्मोन ही आपकी बॉडी में नहीं होता है ना। जैसे आपको पता है कि कोई हार्मोन ऊपर से नीचे आती है और फिर क्या होता है कि आप थोड़ा एक्साइटेड फील करते हो ना। लेकिन जब आप खिचड़ी का अभ्यास करेंगे तो वो ऊपर से वो बिंदु रिलीज ही नहीं होगी, तो आपको आपके चारों तरफ अगर सुंदर स्त्रियां भी आएंगी ना तो भी आपकी जो वीर रहेंगे उसका नाश नहीं होगा। ये खिचड़ी के लाभ एक तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे फिर क्या कहते हैं कि अगर वह बिंदु स्खलित भी हो जाए ना, अगर लेट्स से कि अगर वो नीचे भी आ जाए तो बस्ती प्रदेश तक पहुंच भी जाए, तो भी योनि मुद्रा अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब इसके बाद हम लोग वज्रोली पढ़ेंगे ना। यहाँ पे योनि मुद्रा का अर्थ वज्रोली से है। तो वज्रोली मुद्रा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या होता है कि जब आप अपने गुदा का आकुंचन प्रसारण करते हो, आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। जब आप अपने लिंग प्रदेश को, जब आप अपने पेनिस को, जब अपने जेनिटल को रिलीज कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको हम लोग वज्रोली मुद्रा बोलते हैं। और जब इन दोनों के बीच आप अपने एनस और अपनी जेनिटल के बीच वाले रीजन को, पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको हम लोग मूल बंध बोलते हैं ना। और यहाँ पे क्या होगा कि आप योनि मुद्रा, आप वज्रोली मुद्रा से भी क्या करोगे, उस बिंदु को जो आपके जो वीर हैं वो बाहर आ रहे हैं ना, उसको भी आप क्या कर सकते हो, बलपूर्वक खींच कर ऊपर की ओर ला सकते हो। हाँ? वापस आप उस वीर को अंदर की तरफ खींच लोगे, किसकी सहायता से, वज्रोली। यहाँ पे योनि मुद्रा कहा गया, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जो 10 मुद्रा में एक वज्रोली भी है, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब आगे फिर क्या कहते हैं खिचड़ी के लिए कि जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, उस जगह में जो बिंदु निकलता है ना, उसको सोमपान एक तरीके से यहाँ पे बोला गया करता है, वह क्या करता है, वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। अब देखिए यहाँ समय से लेकर के 2-3 बार आपको बोला गया। एक क्या बोला गया था, क्षण भर भी अगर आप उस इसका अभ्यास करते हो, किसका, खेचरी का, तो फिर क्या होती है, आपको जो मृत्यु होती है ना, जो जरा होती है ना, वो भी आपको नहीं तकलीफ पहुंचाती। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ना, समय से रिलेटेड 2-3 चीज है। एक सेकेंड। ये देखिए, आधे क्षण भी आप क्या करो, अगर जीव को लगाते हो तो क्या होता है कि वह साधक विष, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा नहीं आती ना। तो ये एक तो हो गया आधा क्षण, आधा क्षण ये समय से रिलेटेड है ना, आधा क्षण। दूसरा क्या चीज हो गया, कितने समय तक उसको काटना था, जीव को कितने समय के लिए बोला गया, देखिए 6 मास तक प्रतिदिन, हाँ, उक्त विधि से, मतलब 6 मास तक 7 दिन में काटना है ना, 7 दिन में। देखिए समय से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। 7 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, कब तक, 6 मास तक। इससे क्या होता है, वो सिराबंद हट जाता है। तो ये दूसरा टाइम वाला चीज हो गया। आधा क्षण लगाते हैं तो आपको ये विष, आपको जरा मृत्यु ये नहीं आती, दूसरी। और तीसरी चीज क्या होगी कि जब आप 6 महीने तक इसका अभ्यास करते हो, किसका, खेचरी का अभ्यास, ये देखिए, हाँ, जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है,
वह सॉरी आधे महीने में ही मतलब 15 दिन में ही क्या करता है वो मृत्यु को जीत लेता है। और 6 माह किसका था? वो सिराबंद को जीव को काटने के लिए ना। तो जब जीव कट जाए उसके बाद ही आप सोमपान कर पाएंगे। इस बात को समझिएगा ना। पहले 6 महीने आपको उस अभ्यास को करना है, उसको काटना है और जब वो कटेगी तभी आप अपने जीव को उस पैलेट में इंसर्ट कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है वो 15 दिन में ही फिर क्या होगा आप मृत्यु को जीत लेंगे, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे फिर क्या कहते हैं कि जिस प्रकार साधक का शरीर प्रतिदिन सोम स्त्राव से भरा रहता है ना, जैसे आप उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्या होगा सोम स्त्राव नीचे की ओर नहीं आएगा, वो भरा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको तक्षक सर्प ना एक विषैला सांप होता है, उसके काटने से भी आपको विष का प्रभाव नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जैसे लकड़ी रहने से अग्नि तथा तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता है, उसी प्रकार सोम स्त्राव से पूर्ण साधक के शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती है। ये एक तरीके से इसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। जैसे अगर आपके अंदर वो सोम स्त्राव भरा रहेगा ना तो कभी भी आपको मृत्यु नहीं आएगी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ शरीर को आत्मा। अब ज्यादा नहीं, मैं और 5-7 मिनट लूंगा क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में 10 मिनट रिवीजन किए थे। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ड है यहाँ पे गोमांस भक्षण। गोमांस का अर्थ क्या होता है इस चीज को मैं पहले समझा देता हूँ। गो यहाँ पे जो शब्द बोला गया है ना, गो शब्द आपके जीव के लिए, ये देखिए गो शब्द का से जीवा का लेना है ना। जो गो शब्द है इसका मतलब जीव होता है। और मांस भक्षण मतलब जब आप उस जीवा को तालू में उस जगह पे उस पैलेट में इंसर्ट करते हो तो उसी को क्या बोला गया है गोमांस भक्षण। मतलब आपने क्या किया उस जीव को उस पैलेट में लगाया तो इसी को हम लोग गोमांस भक्षण बोलते हैं ना। तो यहाँ पे किसी और अर्थ में नहीं लेना है। खेचरी का क्या बोला गया गोमांस भक्ष ये नित्यम पिवेद अमर वारिणम ना। जो लोग अमर वारुणी का पान करते हैं ना, उस सोम रस का पान करते हैं, उसी को स्वामी स्वात्माराम कुलीन योगी, हाँ कुलीन योगी मानते हैं ना। गोमांस जो प्रतिदिन गोमांस का भक्षण करते हैं और अमर वारुणी का पान करते हैं उसी को मैं कुलीन योगी मानता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्वामी स्वात्माराम जी किसको कुलीन योगी मानते हैं? जो गोमांस का भक्षण करता है, जो अमर वारुणी का पान करता है। ओनली वन टू ओनली वन टू ओनली ऐसे करके कुछ था ना, तो आप ये याद रखिएगा। तो जो गोमांस का भक्षण करता है और जो अमर वारुणी का पान करता है उसको स्वामी स्वात्माराम जी कुलीन योगी मानते हैं। और सब क्या है कुल घातक है ना, कुल घातक है, कुलीन नहीं है। और यहीं पे 2 श्लोक में गोमान शब्द का ब्रीफ कर दिए। और ये क्या है महापातक को नष्ट करने वाला। अब देखिए महाक्लेश कौन था? महाक्लेश जल्दी बताइए। महाबंध। महाबंध या महामुद्रा? कंफ्यूज नहीं होना ना यहाँ से, सोच लो। महामुद्रा सर। हाँ महामुद्रा होगा। महाक्लेश महामुद्रा। हाँ, तो उसमें क्या था महाक्लेश महामुद्रा। और फिर महाबंध का क्या लाभ था जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट एक लाभ मैंने बताया ना, सब में उस तरीके से था। महापातक था। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। देखिए एक हो गया महापातक, एक हो गया महाक्लेश और एक हो गया यहाँ पे भी देखिए ये महापातक महाक्लेश और एक महाकालपाश ना। कालपाश नामक बंधन को कालपाश। दूर कर। अब इधर को 3 ऑप्शन दे देगा महामुद्रा महाबंध, कंफ्यूज करने के लिए 4 आपको दे देगा महावेद और खेचरी। मैं दूंगा ऐसे आपको क्विजेस में, समझे ना? तो आप बिल्कुल पढ़ के आइएगा और बहुत अच्छे से इस तरीके से जब आप पढ़िएगा तब आपका JRF 100% हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चला, आप समय भी नहीं निकाल रहे हैं, आपको क्वालिफाई भी करना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। राइट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों की अपनी व्यस्तता होगी। 48 श्लोक से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। 47 श्लोक आज हम लोगों ने कवर किया। किन्हीं का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये हठ प्रदीपिका का जो है पूरा PDF अपने पास होगा क्या? बुक मैंने भेज दिया टेलीग्राम ग्रुप पे, आप अच्छा टेलीग्राम अच्छा। ग्रुप से जुड़े रहिए। एक और चीज, हाँ, अब हम लोग ये जो प्रैक्टिकल सेशन की बात करते हैं, हम लोग संडे को ये सेशन रखेंगे मॉर्निंग में
7:30 से 8:30 या 8 से 9 ऐसे करके देख लेंगे। कल हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे और इसमें हम लोग जितने अभी तक आसन किए हैं, आई मीन पढ़े हैं, उसको करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जितने कुंभक किए हैं, उसको करेंगे और जो आज मुद्रा हम लोगों ने पढ़ा, उसका प्रयास करेंगे, ताकि जब ये चीज़ को आप रेगुलर करोगे ना, तो वो ज़्यादा आपको याद रहेंगी। कुछ-कुछ वर्ड्स को भी हम लोग देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को संस्कृत में किस तरीके से लिखा गया है और उसको संस्कृत के इंस्ट्रक्शंस के साथ हम लोग उस प्रैक्टिस को करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया लगेगा। कोशिश कीजिएगा संडे को आप जल्दी उठ जाएँ और आप सभी प्रैक्टिकल सेशन में ज़रूर आइएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसको वो चीज़ फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी ना, हम लोग अभ्यास करेंगे, उसके लाभ को रिपीट करेंगे, तो वो खुद आपको याद हो जाएगा ना, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको वो ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा। आज के जी। लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा आप लीव कर सकते हैं ना?